नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का में कॉमन इफेक्ट का क्या रोल है? हेडिंग पड़ेगी कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। देखो जरा ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो सॉल्ट होता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, लिखो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट solubility of salt, solubility of salt decreases। क्यों डिक्रीज करती है? देखो क्यों डिक्रीज करती है, सुनो जरा ध्यान से। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है, मान लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने पहले से इसमें क्या पढ़ा है? AgCl पढ़ा है। तो Ag प्लस Cl, AgCl में क्या होगा? Ag प्लस Cl माइनस। अब आपने क्या किया, इसमें ऊपर से आपने क्या डाल दिया? AgNO3 डाल दिया। तो भाई Ag प्लस पहले भी था, अब आपने AgO3 डाला तो Ag प्लस और बढ़ गया। तो Ag प्लस और बढ़ने से क्या हो गया कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्टेंट की कम हो जाएगी। तो रिएक्टेंट कम होने मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्ट की डिक्रीज कर जाएगी। जैसे सुनो हो क्या रहा है, ये AgCl है, ये AgCl सॉलिड है, इसकी ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, जब वाटर में डालेंगे एक्वस में कन्वर्ट होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम पे है, अभी कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम पे है। आपने क्या किया, ऊपर से AgNO3 आपने इसमें डाल दिया। अब AgO3 क्या है? कॉमन आयन है, क्योंकि इसमें Ag प्लस कॉमन हो गए, Ag प्लस NO3 माइनस। अब दिक्कत क्या आएगी? अब यहां पर Ag और Ag कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जब प्रोडक्ट की बढ़ गई तो क्या होगा? रिएक्टेंट नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो कम हो जाएगी ना। तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो गई? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो सॉल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से समझेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चन लिखो जरा, एक लिखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फाइंड द solubility of AgCl in 0.1 molar, 0.1 molar AgNO3, 0.1 molar AgNO3, और गिवन है आपको KSP ऑफ AgCl, जेई का ही क्वेश्चन है। KSP ऑफ AgCl गिवन है आपको कितना? आपको गिवन है 10 की पावर माइनस का 10, आपको गिवन है KSP ऑफ AgCl। तो भाई सिंपल सा लॉजिक, जिसकी सॉल्युबिलिटी पता करनी हो उसकी एस लेट कर लो। कभी भी क्वेश्चन ध्यान सुनो, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। चलो भाई AgCl की रिएक्शन लिखो। AgCl की आपने रिएक्शन लिखी, Ag प्लस और Cl माइनस। आपने क्या किया, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी पता करनी है तो हमने भाई लिख ली, इसकी एस है और इसकी भी क्या है? एस है। अब आपको दिया है 0.1 मोलर AgNO3, मतलब AgNO3 में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1.1 मोलर है। चलो ठीक है, आपने क्या किया, जिस कंटेनर में AgCl पड़ा था उसमें आपने AgNO3 को डाल दिया। तो ये हो गया Ag प्लस और यहाँ NO3 माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 दी है। तो भाई दोनों Ag प्लस जुड़ जाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0.1 ऐड हो जाएगा इस वाले Ag प्लस में। अब आपको KSP इसका दिया है, AgCl का दिया है, तो उसमें लगाओ KSP, अप्लाई करो। 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू Ag प्लस की कितनी है? S प्लस 0.1 और Cl माइनस की कितनी है? S है। अब देखो है क्या, 0.1 के रिस्पेक्ट में S क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये नेग्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया
10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू s इंटू 0.1। 0.1 से हटके यहाँ 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 9 ग्राम पर लीटर आ गई। समझ गए? कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 9 ग्राम पर लीटर AgCl की सॉल्युबिलिटी आ गई। सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। फाइंड द, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द solubility of PbI2 lead iodide. Find the solubility of PbI2 in 0.1 molar potassium iodide solution. ठीक है, आपसे पूछा है कि KSP ऑफ PbI2 क्या होगा। सॉरी, ये दिया है, KSP ऑफ PbI2 दिया है 10 की पावर माइनस 12 और आपसे पूछा है कि PbI2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। करो भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मारो हाथ, जल्दी से मारो हाथ। 2 आंसर कितना आ रहा है? सबसे पहले जिसकी सॉल्युबिलिटी पूछी उसको ब्रेक करो। चलो देखो, यहां से PbI2 को ब्रेक करो। Pb2 प्लस 2I माइनस, लेट कर लो इसकी S, तो इसकी 2S हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, ये 2 लगा है तो 2S हो जाएगा। अब आपको किसमें निकालनी है? 0.1 मोलर KI। इसको ब्रेक करो, KI को ब्रेक करो, कितना आएगा? K प्लस I माइनस 0.1 ये है, 0.1 ये है, तो यहां पर दोनों कॉमन है तो यहां पर 0.1 ऐड हो जाएगा। क्लियर? आपको इसका KSP गिवन है, कितना गिवन है? 10 की पावर माइनस 12 गिवन है, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर करना, क्योंकि ये 2 है ना, इसका स्क्वायर होगा तो 2S तो नेगलेक्ट हो जाएगा 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा S इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर आएगा। 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर। क्लियर? सेम यही क्वेश्चन है, लिखो जरा, लिखो क्वेश्चन, आगे लिखो, इसी में जल्दी से लिखो फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2। क्वेश्चन लिखो जरा सा इसी में, फाइंड द solubility of PbI2 if 80% ionization takes place, if 80% ionization takes place, अगर ये 80% आयनाइज हो रहा हो तो solubility PbI2 की क्या होगी? जल्दी से बताओ क्या होगी। सबसे पहले PbI2 को ब्रेक करो, यहां पे कॉमन इफेक्ट नहीं लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है। Pb2 प्लस और 2I माइनस, अरे भाई इसकी सॉल्युबिलिटी S लेट करो, इसकी S लेट करो, ये 2S हो जाएगा। ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 80% हुआ, इसका मतलब 0.8, तो 0.8 से यहां मल्टीप्लाई करो और 0.8 से यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया? 0.8S, ये कितना हो गया? 1.6S, तो KSP कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 0.8S इंटू 1.6S का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहां से S कितना आएगा और आपका काम है कैलकुलेट करना, ये आएगा इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 है इंटू S का क्यूब। क्लियर? यहां से 3 पॉइंट हटा दो और यहां से यहां कर दो 9। क्लियर? S की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 256 इंटू 8 हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखा रहने दो इसको, इंटू 8, तो यहां से S की वैल्यू आ जाएगी, यही S हो जाएगा। देखो आपसे पूछा सॉल्युबिलिटी S होगी ना कि 0.8S होगी, ये तो तब है जब डिसोसिएट किया है, हमें S निकालना है, 0.8S नहीं निकालना, हमें सिंपल सॉल्युबिलिटी निकालनी। तो हमने मान ली सॉल्युबिलिटी S है, तो हमने लेट S करा है ना कि 0.8S किया है, तो सॉल्युबिलिटी S ही आएगी, 0.8S नहीं आएगी। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, लिखो साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। देखो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में भी कॉमन आयन ही होते हैं, लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे थे कॉमन आयन में केवल एक, जिस इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पूछता है उसी का हमें केएसपी गिवन होता है। लेकिन यहां पर इसमें दोनों सॉल्ट का केएसपी गिवन होगा। अगर दोनों सॉल्ट का केएसपी गिवन हो तो समझ जाना साइमल्टेनियस है। एक ही सॉल्ट का गिवन हो और कॉमन आयन यूज हो रहा हो तो कॉमन आयन इफेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा? राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो जरा। तो इसमें दो केस होते हैं। दो केस कैसे? मान लिया, लेट कर लो, एक सेकेंड, देखो लेट कर लिया, हमारे पास दो सॉल्ट हैं, एक सॉल्ट AB है और एक सॉल्ट AC है। हमें इसका दिया है KSP AB और हमें इसका भी दिया है KSP AB। लेकिन अगर हमें केवल एक का KSP दिया होता, KSP AC सॉरी, अगर हमें दोनों, देखो इसका पूछता, इसके कॉन्सेंट्रेशन देता और इसका हमें KSP देता तो वहां लगाते कॉमन आयन। यहां पर दोनों का KSP गिवन है, मतलब लगेगा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, है ना। अब इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस है केस नंबर 1, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इस पे क्वेश्चन कराता हूं अभी मैं 2 मिनट के अंदर। पहले कंसेप्ट समझा दूं। पहला केस क्या है कि अगर इफ केएसपी ऑफ AB, जो AB का केएसपी है वो इसके केएसपी से बहुत ज्यादा हो AC वाले से। मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी AB की S1 है और इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है। यार जब इसका KSP ज्यादा है और KSP डायरेक्टली S के होता है, तो जब इसका KSP ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो मतलब S1 की वैल्यू S2 से बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब S2 S1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो S1 क्या होगा? S2 से बहुत ज्यादा होगा। चलो भाई अप्लाई करते हैं। AB को ब्रेक करो जरा, यहां से AB सॉलिड में है, पानी में डालेंगे एक्वस में चेंज होगा, फिर ब्रेक होगा, A प्लस एक्वस और B माइनस, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी S1 और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S1 हमने लेट करी है, वो लिखी हुई है। चलो AC को लाओ, ब्रेक करो, A प्लस ये सॉलिड है और ये C माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है, इसकी S2 है। अब तुमने एक ही कंटेनर में दोनों को डाला है तो यहां पर S2 ऐड हो जाएगा और यहां पर S1, क्योंकि A प्लस कॉमन है। अब यहां पर अप्लाई करो KSP AB, यहां पर अप्लाई करो KSP AC। चलो KSP ऑफ AB अप्लाई करो, तो यहां पर KSP ऑफ AB इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्या होगा? S1 इंटू S1 प्लस S2, और KSP ऑफ AC क्या होगा? S2 इंटू S1 प्लस S2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो S1 की वैल्यू S2 कंपेयर बहुत ज्यादा है तो S2 क्या हो जाएगा? दोनों से नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवीजन करने के बाद क्या आएगा? KSP ऑफ AB अपॉन KSP ऑफ AC, ये इज इक्वल टू आएगा S1 अपॉन, क्योंकि ये S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 अपॉन S2। तो यहां से आपको एक वैल्यू उठानी है और फिर दूसरे किसी क्वेश्चन में रख दोगे तो यहां से S1 और S2 आ जाएगा, ऐसे रेशियो आ जाएगा। फिर एक उठाओगे यहां रखोगे, देखो जब वैल्यू पुट करोगे तो S2 को नहीं लोगे यहां पर, क्योंकि S2 तो बहुत छोटी वैल्यू है। क्लियर? नेग्लेक्ट कर देना। दूसरा केस है, यहां से दूसरा केस ले रहा हूं, देखना। केस नंबर 2 है, केस 2 क्या है कि अगर इफ KSP ऑफ AB ये अप्रॉक्स इक्वल हो KSP ऑफ AC से, अगर KSP ऑफ AB अप्रॉक्स इक्वल हो KSP ऑफ AC से, तो फिर क्या होता है? यहां भी क्या आता है? KSP AB आएगा कितना? S1 इंटू S1 प्लस S2, और KSP ऑफ AC आएगा S2 इंटू S1 प्लस S2, ये भी आता है। लेकिन यहां पर ये नेग्लेक्ट नहीं होता,
अब ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्लियर। दोनों को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, लेकिन जब हम उठा के वैल्यू रखेंगे तो हम यहां पर S2 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, जबकि यहां पर S2 को नेग्लेक्ट करेंगे, क्लियर, नोट कर लो। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो जल्दी से कंसेप्ट नोट करो, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। राइट डाउन, कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ, calculate simultaneous solubility of AgCNS and AgBr in a solution of water, in a solution of water given KSP of, आपको दिया है KSP of AgBr, ये गिवन है आपको 25 into 10 की पावर -13, 25 into 10 की पावर -13 and KSP of AgCNS, ये गिवन है आपको 5 into 10 की पावर -12, 5 into 10 की पावर -12, ठीक है, करो, ठीक है। AgCNS की सॉल्युबिलिटी को आप A लेट कर लो, इसको B लेट कर लो, या S1 S2 लेट कर लो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक करना शुरू करो इसको, AgCNS आप करते रहो, अगर हो रहा है तो बोर्ड मत देखना, अपने आप करते रहो। Ag प्लस CNS माइनस, ये A हो गई, ये A हो गया। फिर आई बात AgBr की, तो AgBr को ब्रेक करो, Ag प्लस Br माइनस, ये B है, ये B है, इन दोनों को ऐड कर दो, A प्लस B और यहाँ A प्लस B। अब KSP ऑफ AgCNS दिया है 5 into 10 की पावर -12 इज इक्वल टू आएगा दिस इनटू दिस, A into A प्लस B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AgBr का दिया है 2.5 into 10 की पावर -13, -12 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा B into A प्लस B। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 5/2.5 इज इक्वल टू A/B। ये हटाओ पॉइंट, यहाँ 25 टू 50, तो यहां से आ गया A इज इक्वल टू 2B। इन्हीं दोनों में किसी में A इज इक्वल टू 2B रख दो, तो यहां पर रखोगे 2B प्लस B 3B हो जाएगा, और 3B हो जाएगा, और एक या यहाँ रख दो इससे अच्छा, तो 3B 2B प्लस B 3B और 3B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3B स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में रखा हमने 2.5 into 10 की पावर -12, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 पॉइंट्स को 30 कर दो इंटू 10 की पावर -12, तो B हो जाएगा 25 का रूट तो 5 हो जाएगा, 10 की पावर -12 का -6 हो जाएगा, अपॉन √30। √30 को क्या करो, यहां पर लिख दो 3 into 10 कर दो, √3 into √10, ठीक है। तो यहां से जो B की वैल्यू आएगी, यहां से जो B की वैल्यू आ रही है वो आ रही है तुम्हारी 9, इसको सॉल्व करने के बाद 9.12 into 10 की पावर -5। जो B आ गया तो A आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2B है ना, 4 2 18, 18.24 into 10 की पावर -5, तो A का मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। अच्छा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। A और B, अच्छा A और B लेट किया, ठीक, कोई बात नहीं। तो AgCNS की सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, ये आ गई, ये है, ये किसकी है, AgCNS की, AgCNS, और ये किसकी है, AgBr की। अच्छा, अगर हमसे ये पूछता कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होगा, तब हम A और B को क्या कर देते, ऐड कर देते थे, क्योंकि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर है। या हमसे पूछता Br की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो B की जो वैल्यू है वही Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, क्लियर।